हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आशीष गौतम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों के पास जिनके पास बीए प्रोग्राम, चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे आप एनसीबीएफ की छात्रा हो, ये सभी के लिए है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जिनके पास बीए प्रोग्राम में हिंदी डिसिप्लिन बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में लगी हुई है, हिंदी डिसिप्लिन कोर कोर्स है आपका, जो हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल के नाम से आपके सब्जेक्ट का नाम है। यानी कि हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल की जो आपका दूसरा अध्याय है, गोकुल लीला, जो सूरदास के द्वारा रचित है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल, आपका पेपर यूनिक कोड है 6205-1201। चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट हो, चाहे आप रेगुलर डीयू के स्टूडेंट हो, चाहे आप एनसीबीएफ की छात्रा हो, ये पेपर यूनिक कोड तीनों के लिए सेम ही होता है। तो गोकुल लीला जो सूरदास के द्वारा रचित है, हिंदी डिसिप्लिन सेमेस्टर 2 बीए फर्स्ट ईयर बीए प्रोग्राम का गोकुल लीला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिरकार देखिए, पहले आप अपना सिलेबस देख लीजिए ज़रा। मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हारा जो है फर्स्ट जो अध्याय है ये वाला, देखिए फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट अध्याय है कबीर के दोहे, इस पर हमारी वीडियो पहले से ही गई हुई है, वीडियो चैनल पे हमने डाल दी है। अगर तुमने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देखिए, आई बटन में आ गया होगा लिंक, वहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे गोकुल लीला जो सूरदास के द्वारा रचित है, जो आपका सेकंड अध्याय है फर्स्ट यूनिट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है डिसिप्लिन स्पेसिक कोर कोर्स हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल। तो चलिए देखते हैं। इसी प्रकार से देखिए और काफ़ी सारे यूनिट हैं, इन पर भी चर्चा चलती रहेगी, पर आज है हमारी सूरदास की गोकुल लीला के बारे में। व्याख्या सहित जानेंगे सभी कविताओं को। तो चलिए, यह हमारा पहला पद है, गोकुल लीला सूरदास के द्वारा रचित पाठ है ये। तो पढ़ते हैं। देखिए पहला पाठ है ये, 20/1 ब्रैकेट में लिखा है, यानी कि पहला पाठ है। 20 का मतलब है जिस किताब से उठाया है वहाँ पे 20 है। देखिए सूरदास का पढ़ते हैं इसे। देखिए, सिखावती चलन जसोदा मैया, अरवराय कर पानी गहावत, डग मगाई धरनी धर पया, कब हुक सुंदन वन विलोकती, और आनंद भरी लेत बलया, कम्ब हुक कुल देवता मानवती, चिरजीवाहू मेरो कुबर कन्हैया, कबहुक बल को टोरी बुलावती यहीं आंगन खेलू दोआ भया, सूरदास स्वामी की लीला अति प्रताप बिलसत नंदरया। एक बार जरा दोबारे देखते हैं। सिखावती चलन जसोदा मैया, अरब राय कर पानी गहावत, डगमगाड़ धरनी धरे पेया, कबहुक सुंदर वदन विलोकती, और आनंद भरी लेत बलया, कुबहकु कुल देवता मानवती, चिरजीवहु मेर कुबर कन्हैया, कुबहुक बल को टरी बुलावती, यहीं आंगन खेल दोआ भैया, सूरदास स्वामी की लीला अति प्रताप बिलसत नंदरेया। तो आपका ये जो पद है इसे देखते हैं, सूरदास का है, गोकुल लीला है, पहले ही चर्चा कर चुका हूँ क्या है इसका इंट्रोडक्शन पूरा। तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं नीचे वाले पार्ट में। व्याख्या गोकुल लीला। देखिए, जब पेपर में लिखते हो तो पेपर में सप्रसंग व्याख्या ही करने के लिए आपकी आती है। 8 नंबर से लेकर ये आपकी 6 नंबर तक आती है। तो देखिए, जब आप सप्रसंग व्याख्या करोगे तो बिल्कुल आपको ऐसे ही करनी है। देखिए, जो आपका ऐसे आपका पूरा पद होता है, ठीक है, ये काव्य होगा आपका, ये वाला काव्य, ये जो आपने पढ़ा सिखावती से लेकर नंदरेया तक। आपको निर्देश के लिए, यानी कि वहाँ पे अथवा करके क्वेश्चन होता है, इसलिए टीचर्स को याद रहे तो इसलिए आपको कैसे डाल देना, सिखावती चलन डैश 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 डॉट डॉट डॉट, और एंड में एक एंड का अक्षर डाल दो, 2 एंड के अक्षर और 2 शुरू के अक्षर। इसी प्रकार से आपका पूरा पद पता लग जाता है अध्यापक को, टीचर को, कि भाई ये इस बच्चे ने कौन सा पद, कौन सा काव्य की सप्रसंग व्याख्या करने जा रहा है। तो देखते हैं व्याख्या भाग। तो देखिए, सबसे पहले शब्दार्थ की तरफ बात करें तो यहाँ पर देखिए एक अरबरैया शब्द आया था, ये रहा सेकंड लाइन का पहला शब्द अरबरैया। इसका मतलब है हड़बड़ाना या लड़खड़ाकर,
ठीक है। हड़बड़ाना का मतलब यहाँ पर क्या है, अरवरया। यहाँ पर एक शब्द है धरनी, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है धरनी, धरनी का मतलब धरती होता है, सबको पता होगा। यहाँ पर धरती कह लो या पृथ्वी कह लो। एक शब्द आया है धरे, देखिए यहाँ पर धरे शब्द होगा एक, ये रहा सेकंड लाइन का लास्ट से दूसरा शब्द है धरे। तो धरे का मतलब है रखना, बदन का मतलब शरीर, सबको पता है। ब्लोक्ति का मतलब देखना होता है। यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन में बीच में है ब्लोक्ति, तो ब्लोक्ति का मतलब होता है देखना। यहाँ पर एक खेलो शब्द आया है, तो खेलो का मतलब सबको पता ही होगा, खेलना। एक बिलसत शब्द आया जिसका मतलब होता है उल्लसित, ठीक है। बिलसत ये सबसे एंड की लाइन का सेकंड वर्ड है, उल्सित। उल्सित होता है बिलसत का अर्थ, यानी कि हर्ष की बात जब होती है। तो देखिए अगर इसके प्रसंग की बात करें, देखिए आपको शब्दार्थ लिखने के बाद प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग की तरफ बात करें तो प्रस्तुत पद भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा कवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर में गोकुल लीला से लिया गया है। श्री कृष्ण की बाल्य मन की विभिन्न झांकियों को प्रस्तुत करने वाले सूर ने इस पद में माता यशोदा के वात्सल्य सुख का वर्णन किया है। उन्हें बालक के स्वाभाविक क्रियाओं का अत्यंत सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। देखिए आपको प्रसंग में बताना चाहते हैं कि ये भक्ति काल सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त सूरदास के सूर सागर में गोकुल लीला से लिया गया है। ये आपका पद श्री कृष्ण का, जिसमें बाल्य मन की विभिन्न झांकियों को प्रस्तुत किया गया है। सूर ने इस पद में, जो सूरदास है उसमें माता यशोदा के वात्सल्य, यानी कि वात्सल्य का मतलब होता है पुत्र का माँ से, पिता का बेटे से जो प्रेम होता है वो वात्सल्य रस कहलाता है। यहाँ पर देखिए वात्सल्य सुख का वर्णन किया है। उन्होंने बालक के स्वाभाविक क्रियाओं का अत्यंत सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। तो देखिए जो बच्चे होते हैं उनका स्वाभाविक क्या मन के अंदर वो क्या सोचते हैं, उसका बारीकी से उनका साइकोलॉजिकल चित्रण यहाँ पर देखने के लिए मिला है। यहाँ पर बात करें व्याख्या भाग की तरफ, तो देखिए व्याख्या है, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण को चलाना सिखा रही हैं। माता यशोदा जो हैं, जो श्री कृष्ण यानी कन्हैया की जो माता जी हैं, वो श्री कृष्ण को चलाना सिखा रही हैं। जब कृष्ण डगमगाते हुए धरती पर पैर रखते हैं तो इस डर से कहीं कृष्ण लड़खड़ाकर गिर ना जाएं और गिरने से कहीं चोट ना लग जाए। मतलब कि माँ अपने मन ही मन सोच रही हैं कि मैं श्री कृष्ण को चलाना सिखा रही हूँ, पर डर भी रही हूँ क्योंकि भाई कहीं लड़खड़ाकर मेरे कहना जो हैं गिर ना जाएं, कहीं चोट ना लग जाए। माँ अन्यायस ही अपने हाथ से कृष्ण को हाथ पकड़ लेती है। मतलब कि माँ मन ही मन ये सोच के कि भाई कहीं चोट ना लग जाए, बल्कि लगती नहीं है, अन्यायस ही अपने हाथ से कृष्ण का हाथ पकड़ लेती है। कभी माता कृष्ण के मुख सौंदर्य को एकदम देखती है। माता जो है यानी कि यशोदा माता जो है वो कृष्ण के मुख को सौंदर्य, जो मतलब कि उन्होंने सजावट कर रखी अपने सौंदर्य अपने मुख की, उसे एकदम से सडनली देखती हैं और आनंदोत्तरी में विगोर हो जाती हैं। उनके बलया लेने लगती हैं। बलया का मतलब कि भाई किसी के नज़र न लग जाए, जैसे आज की माताएं जी भी करती हैं, आप देखते होंगे कि मेरे बच्चे को नज़र ना लग जाए, तो वही है, उनकी बलया लेने लगती हैं। तो कभी माता यशोदा अपने कुल देवता से प्रार्थना करती हैं, जो माता यशोदा हैं अपने देवता से प्रार्थना करती हैं कि मेरे कुंवर कन्हैया चिरंजीवी हो, मेरे कुमार कन्हैया जो हैं वो हमेशा के लिए अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, चिरंजीवी हों। कभी माता वालदऊ देखिए वलदऊ जो है ये वलदाऊ बलराम को कहा गया है, यहाँ पर जो श्री कृष्ण के भाई का रोल यहाँ पर निभा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कभी माता बलदाऊ यानी कि बलराम को आवाज़ देकर बुलाती हुई कहती है कि दोनों भाई, देखिए आ गया ना कैरेक्टर दोनों भाई का, यानी कि बलदाऊ और कहना यानी कि कृष्ण। बलदाऊ यानी कि बलराम को आवाज़ देकर बुलाती हुई कहती है कि दोनों भाई इसी आंगन में एक साथ मिलकर खेलो। सूरदास कहते हैं इस प्रकार अनेक तरह के प्रेमामयी नित्य लीलाओं से माता यशोदा और नंद जी अत्यंत प्रसन्न होकर
उल्लासित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उनकी वो लीलाएं देखकर, उनकी बाल लीलाओं से मोहित हो चुके हैं, इतने खुश होते हैं उनकी माता जी जब उन्हें देखती हैं, कृष्ण को और बालदेव को। तो उन्हीं का ही यहाँ पर सौंदर्य किया गया है। विशेष की तरफ बात करें, आई होप कि तुम्हें इसका व्याख्या भाग अच्छी तरह लग गया होगा कि देखिए यही था। मैं आपको समराइज करूं तो इसे श्री कृष्ण को माता जी चलना सिखा रही हैं, जिससे वो गिर ना जाएं, लड़ ना जाएं, मतलब कि चोट न लग जाए, इसलिए हाथ पकड़ रखा है और मन ही मन मुस्कुरा रही हैं, कभी एकदम से उन्हें देख लेती हैं, इसी प्रकार का प्रेम है। कभी माता यशोदा जो है प्रार्थना करती हैं अपने मतलब कि ईश्वर से, इसी प्रकार का जो है यहाँ पर वो है। और बालदेव को जो हमारे बालराम हैं उन्हें आवाज़ देकर बुलाती है कि दोनों एक साथ आकर आंगन में खेलो। तो इस प्रकार की ये व्याख्या थी। विशेष की तरफ बात करें तो विशेष भाग है इसका, वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति पद में हुई है। मतलब कि वात्सल्य भाव मैंने आपको बता दिया, वात्सल्य रस जो है जब भी प्रकट होता है जब माता का पुत्र से, ठीक है, माता का पुत्री से या पुत्र पुत्री का पिता से जो प्रेम होता है वही वात्सल्य रस होता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, वैसे बेटा, ठीक है। वात्सल्य रस जब भी प्रकट होता है जब बेटा और पिता या माता का जो प्रेम प्रकट होता है, वहाँ पे उस पद में आप वात्सल्य रस का भाव प्रकट कर सकते हो। वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति इस पद में हुई है। कृष्ण के बालपन पर माता यशोदा के प्रफुल्ल हृदय को दर्शाया गया है कि माता यशोदा किस प्रकार से खुशी नहीं संभलती हैं, वो इस प्रकार से खुश हो रही हैं अपने कन्हैया को देख के। सेकंड पॉइंट है विशेष में, कोमलकांत पदावली है, ठीक है, कोमलकांत पदावली है। गुण कैसा है, गुण प्रसाद गुण है। देखिए सप्रसंग व्याख्या आपको ऐसे ही करनी होगी। आगे यदि आपको नहीं आता है सप्रसंग व्याख्या करना, फॉर्मेट तो बिल्कुल यही है जैसा इसमें लिखा हुआ है। अगर नहीं आती है तो जब भी हमारे आई बटन में जाके आप देख सकते हो, हमने वीडियो बना रखी है सप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भक्ति रस का चित्रण है, भक्ति तो दिख रही है, श्री कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भक्ति। भाषा ब्रज है, आपकी सूर की भाषा ब्रज ही होती है। छंद पद है। बलाय लेना मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है, यहाँ पर सटील लिखा है, गलत है, ठीक है। बलाय लेना जो एक मुहावरा है इसका बहुत ही सटीक प्रयोग यहाँ पर देखने के लिए मिला है। यहाँ पर आपने विशेष देख लिया। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड पद की ओर। तो देखिए हमारा सेकंड पद है ये 26/2, ये आपको दिख रहा होगा, दिखाने के लिए मैंने ऐसे करा है। ये देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, मया कवाही बढ़ेगी चोटी, मैं कवाही बढ़ेगी चोटी, कति बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल की बोनी बेनी, ज्यों है जो है लंबी मोटी, काड़त गुहत ननवाहवत, जे है नागिनी सी भुई लोटी, काचो दूध पियावती पची पची, देती ना माखन रोटी, सूरज चिरजीवो दो भैया हर हलदर की जोटी, मया कवाही बढ़ेगी चोटी, कति बार मोही दूध पियत भई, यह अजू है छोटी, तू जो कहत बल की बेनी जेव, हे लांबी मोटी, काड़त गुहत ननवावत, जेह नागिन सी भू लोटी, काचो दूध पियावती पची पची, देती ना माखन रोटी, सूरज चिरजीवो देव भैया हरी हल दर की जोटी। तो ये आपका पद है, इसका व्याख्या भाव देखते हैं। तो देखिए बिल्कुल ऐसी है कि मैया एक शब्द है, मैया कवाही, और एंड का शब्द है की जोटी, हर हल दर की जोटी। तो ये निर्देश में व्याख्या जब आप करोगे उत्तर तो आपको भी ऐसे ही करना है, मैंने पहले बता दिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैया कवाही डैश 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 डॉट 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 हरी हलदर की जोटी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जोरी लिखा हुआ है जो गलत है, यहाँ पर आपको जोटी मैन करना है, यहाँ पर दिखाना है, ये मिस्टेक हो जाती है इसमें कभी कभार। तो यहाँ पर देखिए जोटी लिखा हुआ है। इसके अगर हम शब्दार्थ की तरफ बात करें तो देखिए शब्दार्थ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कति बार। कति बार देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड लाइन है कति बार, सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड है कति बार। कति बार का मतलब कितनी बार, ठीक है। यहाँ पर अजहू एक शब्द है, अजहू का मतलब है आज भी, ठीक है, आज भी, याद रहेगा। ऐसे ही आपको याद रखना है क्योंकि भाई वहाँ पे तो आपको पद मिलेगा, पद में कोई दूसरा ना लिख दो, भाई पूछा क्या लिख के क्या आ गया तो गड़बड़ हो जानी है। यहाँ पर अजहू का मतलब है आज भी। यहाँ पर एक शब्द है बेनी, ठीक है, बेनी, ये रहा बेनी, थर्ड लाइन का बीच में शब्द है बेनी। बेनी का मतलब है चोटी, ठीक है, जो चोटी होती हैं
बालों की, उस चोटी की बात करी जा रही है। यहाँ पर है नहवावत का मतलब नहाने, ठीक है, जो हम नहाते हैं उसकी बात करी गई है नहावावत में, नहाने। यहाँ पर एक शब्द आया है काचो। काचो देखिए यहाँ पर ये रहा आपका सेकंड का सेकंड, मतलब कि आपके लास्ट जो पद है ये लास्ट में देखोगे तो सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड है, पीछे से सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड कांचो। कांचो का मतलब है दूध, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द है यानी कि कच्चा दूध। पची पची, पची पची का मतलब है जिद करके। यह पची पची देखिए, पची पची आपका बीचों बीच है, लास्ट लाइन की सेकंड लाइन जो है बीचों बीच दे रखा है। पची पची एक शब्द है जिसका मतलब है जिद करके। जोटी शब्द है, जोटी का मतलब है जोड़ी, याद रहेगा। जोटी जोटी जोटी, टी टी बार बार आ रहा है यहाँ पर, देख सकते हो आप, रिपीट हो रहा है। जोटी का मतलब है जोड़ी, ठीक है। प्रसंग भाव की तरफ देखें तो प्रसंग भाव क्या है इसका, देखिए। कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाएं, जिज्ञासाओं का मनोरम चित्रण किया गया है। कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, जो चेष्टाएं हैं, उनकी जिज्ञासाएं, उसका मनोरम चित्रण किया गया है। कृष्ण अपनी चोटी का अधिक ना बढ़ पाना उनके लिए चिंता का विषय बन जाता है कि भाई कृष्ण की जो चोटी है वो अधिक बड़ी नहीं हो रही है। वो मन ही मन सोच रहे हैं श्री कृष्ण, वे अपनी माता से कंप्लेंट करते हुए कहते हैं कि उनकी चोटी भाई बलराम की चोटी के बराबर क्यों नहीं हुई। मतलब कि जो उनके छोटे बालदऊ हैं, बलदऊ, उनके यानी कि बलराम के जितनी उनकी चोटी क्यों नहीं हुई बराबर, वह अब भी छोटी है। तो इस तरह का प्रसंग भाव है आपका। व्याख्या भाव की तरफ बात करें तो देखिए, माता यशोदा श्री कृष्ण को दूध पिलाना चाहती हैं जबकि उन्हें माखन रोटी से ज़्यादा लगाव है। मतलब कि भाई माता यशोदा जो हैं वो तो दूध पिलाना चाहती हैं श्री कृष्ण को, परंतु श्री कृष्ण को तो ज़्यादा क्या पसंद है, माखन रोटी, ज़्यादा लगाव है। इसी आग्रह को सतर्क प्रस्तुत करते हुए कृष्ण कहते हैं कि माया माया बात तो मेरी चोटी कब बढ़ेगी। मतलब कि माया बता तो मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कि मॉम मुझे बताओ तो मेरी जो चोटी है वो कब बढ़ेगी। तेरे कहे अनुसार जैसा तूने कहा, चोटी बढ़ने के लिए कितनी बार मुझे दूध पीते पीते हो गए, पर मेरी यह चोटी आज भी छोटी की छोटी है। कि मतलब कि भाई तूने कहा, मतलब कि श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं कि तूने कहा कि भाई दूध पिएगा तो चोटी तेरी बढ़ जाएगी, पर मेरी तो चोटी आज की ज्यों की त्यों है, वो तो बढ़ ही नहीं रही है बलदऊ की तरह, बलराम की तरह, वो तो छोटी की छोटी है। तू तो कहा करती है कि अगर तू दूध पिएगा तो तेरी चोटी भी बलदऊ के समान काली मोटी नागिन के समान धरती पर लेटने लगेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उपमा अलंकार आएगा। देखिए यहाँ पर नागिन के समान, देख रहे हो ना, यहाँ पर नागिन के समान, तो यहाँ पर उपमा अलंकार आएगा क्योंकि किसी से उपमा करी जा रही है अब इस पद में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उपमा अलंकार हम देखेंगे विशेष भाग में जब लिखेंगे। तो देखिए, नागिन के समान धरती पर लौटने लगेगी, और ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ। देखो माँ, वास्तव में बात कुछ और है। तू मुझे कच्चा दूध, यानी कि जिसे हम धरोषण कहते हैं, कच्चा दूध जिद करके पिलाती है, जबकि कच्चा दूध पीने में मेरी तनिक भी रुचि नहीं है, तनिक भी मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं कच्चा दूध पीऊँ तेरा। मेरी जिसमें रुचि है वो है माखन रोटी खाने में, और तू जिसको खाने नहीं देती है। वास्तव में माखन रोटी खाने से ही मेरी चोटी बढ़ेगी, दूध पीने से नहीं। कृष्ण के इस बाल हट और बाल तर्क को देख और सुनकर यशोदा माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, और सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा आशीर्वाद देती हुई कहती हैं कि तुम दोनों भाई चिरंजीवी हो, हरि हलदर की यह जोड़ी सदा बनी रहे। हरि हलदर मतलब कि हरि कृष्ण जो हैं, हलदर उनके जो बलदऊ हैं, जो यानी कि बलराम, उन दोनों भाई की जोड़ी सदा बनी रहे। तो यहाँ पर चित्रण करा गया है दूध से लेकर कि उनकी चोटी का यहाँ पर चित्रण करा गया है कि भाई माता यशोदा कह रही हैं कि भाई तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बढ़ेगी, पर श्री कृष्ण जिद लगा रखे हैं, मेरी तो अभी तक चोटी नहीं बढ़ी, तुमने मुझे इतना दूध पिला दिया, चोटी मेरी बलदऊ के जितनी आज तक नहीं, और तू कहती है कि मेरी चोटी काली मोटी नागिन के समान धरती पर लेटने वाली बन जाएगी, पर अभी तक तो कुछ असर नहीं देखने के लिए मिला। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की बात करी जा रही है। विशेष की तरफ बात करें तो देखिए, विशेष भाव क्या है, माता यशोदा कृष्ण की लीलाओं से गदगद हो रही हैं, मतलब कि इतनी खुश हो रही हैं उनकी लीला देख के माता यशोदा बहुत ज़्यादा।
ये तो आपको पॉइंट हर जगह लिख देना है जब भी अगर ये पद आता है, क्योंकि माता यशोदा जो है श्री कृष्ण की लीलाओं को देख के बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहती हैं। बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण सूरदास ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ठीक है, कहते हैं कि श्री कृष्ण की लीलाओं का जो सूरदास ने वर्णन किया है, ऐसा ही शायद किसी कवि ने नहीं किया है। कृष्ण की मनोदशा में भी एक सौंदर्य है, मतलब कि कृष्ण की जो मनोदशा बनी हुई है उसमें भी एक सौंदर्य है, उसमें भी एक सजावट का रूप है, उसमें भी एक कला है, क्राफ्ट है। तीसरा नागिन सी, यहाँ पर नागिन सी की बात करी गई है, तो कि नागिन के समान तेरी चोटी काली मोटी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया किसी की से उपमा करी जा रही है, तो नागिन सी में उपमा अलंकार है। छंद पद है, ठीक है, भाषा ब्रज भाषा है। यहाँ पर अगली बात करें तो आपका अगला पद है जो आपका तीसरा पद है 27/3, आप देख सकते हो यहाँ पर कोने पे। अब इसे पढ़ते हैं, देखिए आपका ये टोटल 4 पद हैं इसमें लगे हुए। देखिए, हरि आपने आंगन कुछ गावत, हरि आपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरननी सो नाचत, मनहि मनहि रिझावत, बहा उठाई काजरी धोरी, गईनी टेर बुलावत, कब हुक बावा नंद पुकारत, कब हुक घर में आवत, माखन तनक आपनो कर ले, तनक बदन में नावत, कब हुक चिते प्रतिबिंब खम्ब में, लोनी लिए खवावत, दुरी देखती जुस्मती, यह लीला हरस आनंद बढ़ावत, सुरसाम के बाल चरित नित नित ही देखत भावत। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। हरि अपने आंगन कुछ गावत, तनक तनक चरननी सो नाचत, मनई मनई रिझावत, बहा उठाई कजरी धोरी, गईनी टोरी बुलावत, कब हुक बावा आनंद पुकारत, कब हुक घर में आवत, माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत, कब हुक चिते प्रतिबिंब खम में, लोनी लिए खवावत, दुरी देखती जसुमती, यह लीला हरस आनंद बढ़ावत, सूर शाम के बल चरित नित नित ही देखत भावत। देखते हैं इसका व्याख्या भाव। देखिए, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जब भी व्याख्या करो तो उसके पहले 2 शब्द और एंड के 2 शब्द जरूर लिख दो सप्रसंग व्याख्या करते वक्त। तो यहाँ पर देखिए, आपके शब्दार्थ की तरफ बात करें तो यहाँ पर शब्द आया है गावत। ठीक है, गावत शब्द आया है, तो गावत फर्स्ट लाइन का ही लास्ट का शब्द है गावत। गावत का अर्थ है गाना, ठीक है, जो सॉन्ग होता है। रिझावत, रिझावत का मतलब तो रिझाना, आपको पता ही होगा, गाँव में बोलते भी हैं भी बहुत, इसे रिझाना कि बहुत रीझ रही है, तो रिझावत का मतलब है लुभाना। यहाँ पर एक शब्द आया है काजरी धोरी। काजरी धोरी का मतलब है काली सफ़ेद गायें। ठीक है, काजरी धोई का मतलब है काली सफ़ेद गायें। ठीक है, चितकबरी काली काली सफ़ेद सफ़ेद जो गायें होती है उसके लिए काजरी धोरी शब्द का यूज करा गया है। यहाँ पर एक शब्द आया था चिते। चिते का मतलब है देख कर। और लोनी तुम्हें पता ही होगा, लोनी किसे कहते हैं? लोनी कहते हैं ताज़ा मक्खन जो छाछ में से निकलता है। ठीक है, ताज़ा मक्खन, उसे ही लोनी कहते हैं। हरस, हरस का मतलब आपको पता ही होगा जोए यानी कि आनंद। प्रसंग भाव की तरफ बात करें तो प्रसंग भाव है इसका। प्रस्तुत पद कृष्ण भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित है, ये तो आपको याद भी हो गया होगा। प्रस्तुत पद कृष्ण भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित है। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण अब थोड़े बड़े हो गए हैं और अपने पैरों पर चलने लगे हैं। श्री कृष्ण जो हैं अब थोड़े से बड़े हो गए हैं और अपने पैरों पर चलने लगे हैं। वे अपने आंगन में नाचने गाने लगे हैं। उनकी इस छवि को देखकर माता यशोदा बहुत ही आनंदित हो रही हैं। मतलब कि अब क्या है, कृष्ण जी थोड़े बड़े हो गए हैं, पैरों से चलने लगे हैं और आंगन में नाचते कूदते रहते हैं, जिसकी छवि को देखकर माता यशोदा बहुत ही खुश होती हैं। उसके व्याख्या भाव को अब देखते हैं। देखिए व्याख्या, सूरदास जी कहते हैं कि हरि यानी कि श्री कृष्ण यानी कि कन्हैया, सूरदास जी कहते हैं हरि अपने आंगन में ऐसे ही कुछ गा रहे हैं, अपने छोटे छोटे पैरों से नाच रहे हैं। मतलब कि ऐसे ही कुछ गा रहे हैं, मतलब कि मन में हम कुछ ना कुछ जब गाते रहते हो तो ऐसे ही श्री कृष्ण भी कुछ गा रहे हैं और छोटे छोटे अपने छोटे छोटे पैरों से नाच रहे हैं और मन ही मन गायन एवं नृत्य की मुद्राओं पर प्रसन्न हो रहे हैं। मतलब कि खुद गा रहे हैं और जो डांस कर रहे हैं, जो कलाकृति बन रही है उस पर प्रसन्न हो रहे हैं श्री कृष्ण। कभी कभी नाचते नाचते, कभी कभी का मतलब है यहाँ पर नाचते नाचते, नाचते नाचते वहाएं उठाकर काली और सफ़ेद गांव के नाम को पुकार पुकार कर अपने पास बुलाते हैं। मतलब कभी कभी
नाचते नाचते भाएं उठाते हैं, गायें काली और सफ़ेद जो गायें हैं उन्हें बुलाने के लिए पुकार लगाते हैं और पुकार पुकार कर उन्हें अपने पास बुलाते हैं। तो कभी नंद बाबा को पुकारते हैं, जो उनके नंद बाबा हैं, कभी उनको पुकारते हैं, और कभी आंगन से घर भीतर आ जाते हैं, मतलब कि आंगन में चले जाते हैं फिर घर में आ जाते हैं। कभी थोड़ा सा माखन अपने हाथ में ले लेते हैं, माखन जो है, ठीक है, बटर जो है, उस बटर को कभी अपने हाथ में ले लेते हैं, उस माखन को कभी अपने हाथ में ले लेते हैं, तो कभी अपने मुंह में डाल लेते हैं। कभी मणि में खंबे में अपना प्रतिबिंब देखकर प्रतिबिंबित बालक को दूसरा बालक समझकर स्वयं लोनी खाते हैं। मतलब कि क्या होता है, मणि में खंबे, जो मणि से जकड़े हुए जो खंबे हैं उनके घर में, मतलब कि जिसमें चमक चमक धमक रहती है, तो उन खंबों में तुमने देखे होंगे फिल्मों वगैरह में रहते हैं, ठीक है, मणि में जो खंबे हैं जिनमें जड़े हुए हैं शीशे छोटे छोटे, उनमें अपना फेस देख रहे हैं। जब फेस देखते हैं तो उन्हें लगता है अरे ये मेरा दूसरा कौन आ गया, तो खुद उससे खेलते रहते हैं, जो खुद ही देखते हैं अपने आप को और खुद ही उससे खेलते रहते हैं। और कभी इतने इतने अच्छा चित्रण हो जाता है, जो देख रहे हैं मतलब कि उस शीशे में ही उस बिंब को देखकर उसे ही माखन खिलाने लग जाते हैं, मतलब कि उसे दूसरा बालक समझकर स्वयं ही लोनी यानी कि ताज़ा मक्खन उन्हें खिलाने लगते हैं। तो कभी उस बालक को खिलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला, इस बाल लीला को माता छिप छिप कर देखती हैं, छिप छिप कर उनकी माता देखती हैं। बड़ा ही सौंदर्य वर्णन है सूरदास ने अपने इस काव्य में करा है। इसलिए कहते हैं कि सूरदास ने, ऐसे कोई कवि नहीं हो जिसने बाल कृष्ण लीला का, वात्सल्य रस का, यहाँ तक कि इतना सौंदर्यपूर्ण, इतना भाव्यात्मक वर्णन किया हो किसी कवि ने सूरदास के अलावा पूरे हिंदी साहित्य में। यानी कि देखिए, कभी उस बालक को, भगवान श्री कृष्ण की इस बाल लीला को माता यशोदा छिप छिप कर देखती हैं और मन ही मन हर्षित होती हैं, हुई वात्सल्य आनंद में निगमन हो जाती हैं। वात्सल्य आनंद में मतलब कि पुत्र और माँ के आनंद में निगमन हो जाती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण की ये बालचरित लीलाएं रोज रोज देखते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि ऐसा होता है कि बहुत सारे तो अपने बच्चों को देख देख के बोर हो जाते हैं, पर यहाँ पर बोर होने की बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ रोज देखते हुए भी माता यशोदा उस चित्रण को देखती हैं, रोज खुश होने लग जाती हैं। और सूरदास भी मन ही मन कह रहे हैं कि अगर रोज भी देखें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि छोटे छोटे पैर थे श्री कृष्ण के, वो नाचने लग जाते हैं। कभी नाच के मतलब कि गाँव को पुकारते हैं, कभी नंद बाबा को पुकारते हैं, कभी थोड़ा सा मक्खन अपने हाथ में लेके मुंह में डाल लेते हैं, और कभी मतलब कि जो शीशे हैं, बिंब हैं, उनमें अपना चेहरा लगा के अपना दूसरा चेहरा मान के दूसरे व्यक्ति को दूसरा बालक समझ के उसे भी माखन खिला देते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भाव है श्री कृष्ण का। अब इसका विशेष भाव देखें तो वो क्या है, विशेष देखिए, बालक कृष्ण की लीलाओं का सहज स्वाभाविक चित्रण किया गया है। विशेष में तुम्हें पता है भाई, देखिए क्या, ये तो हर जगह लिखना बेहद जरूरी है। अगर आप हर जगह भी लिखोगे तो बहुत अच्छी बात। मतलब कि श्री कृष्ण की लीलाओं का सहज, बहुत ही आसानी पूर्वक, स्वाभाविक कि ऐसा ही होता है, चित्रण किया गया है। वात्सल्य रस का चित्रण, वात्सल्य रस तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जहाँ भी आ जाए श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण चल रहा है, माता का, ठीक है, यशोदा का और कान्हा की बात चल रही, तो वात्सल्य रस अपने आप आ जाना है वहाँ पे। अनुप्रास, पुनरुक्ति और सभाभोक्ति अलंकार का प्रयोग करा गया है। ज़्यादा अनुप्रास अलंकार का तो ज़्यादा है, उपमा अलंकार अभी हमने देखा था, पुनरोक्ति और सभाभोक्ति अलंकार का प्रयोग करा गया है। बिंबात्मक पद है, पद कैसा, बिंबात्मक, ठीक है। बिंब मतलब कि बिंब का मतलब एक हमारे सामने स्टोरी सी बननी है, बिंब है एक छवि प्रस्तुत की बन रही है ऐसे पढ़ने के बाद, ठीक है, वो वाले पद को हम बिंबात्मक पद कह लेते हैं। और भाषा क्या है, भाषा ब्रज है। अगले पद की बात करें जो आपका लास्ट पद है, देखिए ये आपका चौथा पद है, 60/4 कोने में लिखा है, तो पढ़ते हैं इसे। लास्ट पद है, बहुत ही अच्छा पद है ये भी। देखिए, मया मोह नाही माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सब मिली मेरो मुख लपटायो, देखी तू ही सूकी पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो, हो जू कहत नान नन्हे कर अपने में कसे करी पोय, पायो, मुख ददी पूछी बुद्धि इक कीनी दोना,
पीठी दुराव, डरी सौंटी मुस्काए, जसोदा श्यामही कंठ लगाए, बाल विनोद मोद मन मोह, भक्ति प्रताप दिखाओ। सूरदास जुस्मत को यह सुख शिव ब्रंची नहीं पायो। एक बार दोबारा देखते हैं। मया मोनई माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सब मिली, मेरे मुख लपटायो। देखी तू ही सी पर भाजन ऊंची धरी लटकाए। वो जो भाजन है वो ऊंचे धरी लटकाए। होजू कहत नान कर अपने में कैसे कारी पाए। मुख धदी पोछी बुद्धि के कीनी, दोना पूठी दुरायो। डरी सांटी मुस्काई जसोदा, साय मही कंठ लगाए। बाल विनोद मोद मन मोह, भक्ति प्रताप दिखायो। सूरदास जुस्मत को यह सुख शिव ब्रंची नाही पायो। तो ये आपका लास्ट पद था। जरा इसका व्याख्या भाव देखते हैं। तो देखिए, मैंने आपको हमेशा बताया है कि फर्स्ट लाइन का 2-3 शब्द और लास्ट वाली लाइन के 2-3 शब्द, बीच में डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार के आपके निर्देश दे देने हैं, क्योंकि अथवा में क्वेश्चन आता है तो अच्छी तरह से फिर वो टीचर को दिख जाता है कि हाँ ये वाला उत्तर बच्चे ने करा है। शब्दार्थ की तरफ बात करें तो देखिए, ख्याल परे यहाँ पर एक शब्द आया है। ये सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड है ख्याल परे का मतलब है ध्यान आता है, यानी कि समझ में आता है। यहाँ पर सींके एक शब्द है, सींके, ठीक है। कहाँ है ये आपका, देखिए, भाजन ऊंची धरी लटकाए, कहीं भाजन, देखिए यहाँ पर सींके शब्द के जगह पे यहाँ पर जो भाजन है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए कि अगर मैं आपको बता दूं, देखिए सींके का मतलब क्या होता है। देखिए सींके का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि बिल्ली मतलब कि कबूतर वगैरह से बचाने के लिए जब हम कोई खाद्य पदार्थ, खाने की वस्तु को छत पे ऊपर जो बंधी रहती है, कोई पलिया सी होती है, वो मैंने भी, हमारे घर में भी थी किसी ज़माने में, वो तो ऊपर छत पे लटका देते हैं। वो टोपी के आकार का होता है, झूले की तरह लटकता रहता है, ठीक है। इस तरह से होता है कि मतलब एक गोल कटोरी में हमने तरबूज, वो तराजू जो होती है उसके एक हिस्से को लटका दिया हो, वो रस्सी का बना होता है, रस्सी टाइप का। सींके का मतलब आप समझ गए, सींके को छींके कहते हैं, छींके, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको बात बताऊं, अगला इसमें जो शब्दार्थ है वो है भाजन। भाजन कहाँ पर है, तो देखिए भाजन आपका ये रहा, थर्ड लाइन का बीचों बीच शब्द है, ठीक है, भाजन। देखिए भाजन का मतलब है बर्तन, याद रहेगा, भाजन का मतलब क्या है, बर्तन। हाँ, देखिए यहाँ पर एक शब्द है हाँ, इसका मतलब देख लीजिए, यहाँ पर जो आया है ये हाँ नहीं है, ये बाकायदा हो शब्द है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी करेक्शन जरूर मिल सकती है आपको देखने के लिए, प्रिंटिंग में दिक्कत हो जाती है। हाँ का मतलब है में, नाने, नाने का मतलब है छोटे छोटे, ठीक है। नाने का मतलब नन्हे नन्हे, यानी कि छोटे छोटे छोटे। कर का मतलब है हाथ, कर का मतलब हाथ से हैंड, यानी कि दोनों का मतलब है पत्तों के बर्तन, पत्ते के बर्तन, दोने पत्तल तो आपने भी सुने होंगे, ठीक है, दोने के बर्तन। पीठी का मतलब है का यश, ठीक है, यश, गौरव, प्रभाव कह सकते हैं। जुस्मती का मतलब है यशोदा माता, जुस्मती किसके लिए कहा गया है, यशोदा माता के लिए। शिव का मतलब क्या है, यहाँ पर शिव का मतलब है शिव शंकर। और ब्रंशी का मतलब क्या है, ब्रंशी का मतलब है ब्रह्मा। प्रसंग की तरफ बात करें तो देखिए प्रसंग क्या है, इस पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। वात्सल्य भक्ति भावना की अनुरुक्त भक्त कवि ने बाल कृष्ण की बाल चेष्टाओं की ऐसी मनोहारी चित्रण किया है कि श्री कृष्ण की माखन चोरी चतुराई पर माता यशोदा की तरह सभी मोहित हो जाते हैं। भाई श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है, प्रसंग में लिख दिया, वात्सल्य भक्ति भावना देखने को मिली। अनुरक्त भक्त कवि ने, यानी कि जो हमारे सूरदास हैं, उन्होंने बाल कृष्ण बाल चेष्टाओं की ऐसी मनोहरी चित्रण किया है कि श्री कृष्ण की माखन चोरी, जो माखन को वो चुराते हैं, वो इतनी चतुराई पर है, इतनी चतुराई से काम करते हैं कि माता यशोदा मोहित हो जाती, इतनी खुश हो जाती हैं उसे देख के। और इसके ही व्याख्या भाव को अगर देखें तो व्याख्या भाव है, देखिए
श्री कृष्ण माखन चोरी की सफाई देते हुए यशोदा माता से कहते हैं कि माखन चोरी कर लिया, और यशोदा माता से श्री कृष्ण कहते हैं कि माता मैंने माखन नहीं खाया। इस पर एक गाना भी बनाया, उसमें बोलते हैं मैया मेरी माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो ये संगीत भी है, काफ़ी अच्छा भजन है, ये गाया जाता है जब मंदिरों वगैरह में आपने देखा होगा। तो यहाँ पर है मैंने माखन नहीं खाया, समझ में आता है कि मेरे मित्रों ने मिलकर मेरे मुख पर लपेट दिया। मतलब कि भाई श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया, मेरे जो फ्रेंड सर्किल है उन्होंने मेरे चेहरे पर लपेट दिया है मक्खन, जिससे तू समझती है, यानी कि यशोदा माता से कह रहे हैं श्री कृष्ण की तू समझती है कि मैंने माखन खाया, यह झूठ है। दूसरी बात यह है कि जिस छींके पर मक्खन का बर्तन लटकाया हुआ है, जो तूने जानवरों से बचाने के लिए, कोई उस पर चढ़ ना जाए, कोई पक्षी ना जाए, जो तूने छींका जो लटका रखा है, उस छींके तक तो मैं इतना ऊंचा नहीं हूँ कि मेरे हाथ ऊपर तक चले जाएं। यानी कि वह भी इतना ऊंचा था जो छींका है कि मैं अपने हाथ छोटे हाथों से उसको पकड़ भी नहीं सकता, कि वो तूने छींका इतना ऊंचा लटका रखा है कि मेरे हाथ में ही नहीं पकड़ जा सकता। लेकिन चोरी का एक प्रमाण यह भी था कि कृष्ण के हाथों में मक्खन भरा दोना था। यानी कि दोना मतलब पत्तल में दोना था, मतलब कि पत्तल के अंदर मक्खन भरा हुआ था। कृष्ण के चोरी का सर्टिफाई वहाँ पे मिल जाता है, एक प्रमाण कह सकते हैं जिसे। उसको भी कृष्ण की चतुराई में पीठ पीछे छिपा लिया, उसको भी कृष्ण ने चतुराई में मतलब कि चालाकी के द्वारा पीठ के पीछे छिपा लिया। उस दोने में जो मक्खन लगा रखा है, दोने में जो मक्खन है उस दोने को पीछे कर लेते हैं। श्री कृष्ण की इस बाल चतुराई को, यानी कि जो इस बालपन की चालाकपन पर मोहित होकर यशोदा माता खुश होकर यशोदा माता प्रताड़ना के लिए हाथ में जो ली संटी का मतलब डंडी जो है, जैसे माता होती हैं छोटे बच्चों को मारने धमकाने के लिए छोटी छोटी डंडियां ले लेती हैं, तो यहाँ पर संटी का प्रयोग करा गया। आपने सुना भी होगा संटी, जो स्टूडेंट पहली दूसरी क्लास में पढ़े होंगे तो मतलब कि तुम्हें बचपन की बातें याद हो तो वहाँ पे संटी कहा करते थे, गाँव के स्टूडेंटों को याद होगा। तो जो संटी है उसे भी नीचे डाल दी, मतलब कि उसे प्रताड़ना के लिए लाई थी माता यशोदा तक कि हाँ थोड़ी डरा धमका दूंगी, पर वो भी नीचे फेंक दी, और नीचे फेंक कर डाल दी और हंस कर कृष्ण जी को गले लगा लिया। श्री कृष्ण की बाल विनोदपूर्ण महोक्ता ने यशोदा माता के मन को मोहित कर लिया, मतलब कि मन को भर लिया, मन को अपना लिया, उनके मन में बस गए श्री कृष्ण और एकदम से वो गले मिल गए। तो यहाँ पर सूरदास कवि कहते, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, श्री कृष्ण ने बाल विनोद लीला वात्सल्य भक्ति से प्रभावित होकर दिखाई। मतलब कि हमेशा ही देखिए वात्सल्य भक्ति तो हमेशा दिखती है। सूरदास कवि कहते हैं कि यशोदा माता जैसा वात्सल्य भक्ति हमेशा बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, वात्सल्य भक्ति का सुख शिव और ब्रह्मा ने भी प्राप्त नहीं किया जैसा यशोदा माता और श्री कृष्ण ने प्राप्त किया। यहाँ अद्भुत का समावेश करके आलंबन कृष्ण को अलौकिक बना दिया है। ठीक है, समराइज करके देखें तो व्याख्या आपकी यही थी कि माखन चोरी की सफाई करते हुए यशोदा माता से कहते हैं कि माता मैंने माखन नहीं खाया, मेरे मित्रों ने माखन खाया, मेरे तो मुंह पे लटका दिया, जितना तूने छींका वो ऊंचा लटका रखा, इतना तो मेरी लंबाई भी नहीं है। लेकिन चोरी का प्रमाण एक ये था कि उन्होंने दोना पीछे कर लिया था, दोना था उनके हाथ में जो मक्खन लगा हुआ था, वो भी हाथ पीछे उसे कर लेते हैं, छिपा लेते हैं चालाकी से, और माता उसकी चालाकी को देखते हैं मिलकर गले लगा लेते हैं, और हाथ में उनके जो डंडी होती है उसे फेंक देती हैं और गले लगा लेती हैं हंसकर। तो इसी प्रकार का ये वात्सल्य रस है। ठीक है, काफ़ी अच्छा देखने के लिए लगा। विशेष भाव की तरफ बात करें तो देखिए विशेष भाव क्या है। शिशु सुलभ बाल चेष्टाओं को देखकर आनंदित होने वाली माता के वात्सल्य सुख को अलौकिक प्रदान करने के लिए कवि सूरदास ने अपने भक्ति भाव में अद्भुत का समावेश किया है। यानी कि शिशु जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि उनकी बाल चेष्टाओं को देखकर जो वो एक मतलब कि मनोरंजन की भूमिका निभा देते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आनंदित होकर माता के वात्सल्य सुख को, जो पुत्र का माँ से जो
प्रेम है उस सुख को अलौकिकता प्रदान करने के लिए भक्त कवि जो हैं, कौन भक्त कवि, सूरदास ने अपने भक्ति भाव में अद्भुत का समावेश किया है, जिससे अवतारी बाल कृष्ण का परब्रह्मत्व सिद्ध होता है। यानी कि बाल कृष्ण का परब्रह्मत्व सिद्ध होता है कि हाँ अवतारी बाल कृष्ण थे। यहाँ पर सेकंड विशेष की तरफ बात करें तो प्रस्तुत पद भारतीय जनमानस का कंठहार बना हुआ है, मतलब कि ये गाया भी जाता है, बाल लीलाएं होती हैं। जब हिंदू धर्म में भी आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित है ये संगीत तो वैसे, कि माया मेरी मैं नहीं माखन खायो, तो काफ़ी ज़्यादा गाया जाता है। ये तुमने भी सुना होगा, नहीं सुना तो देख लेना एक बार, ये लास्ट वाला तो पद अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो ब्रजभाषा की मधुरता और गयता देखते ही बनती है। इस वाले पद को पढ़ते ब्रजभाषा की जो मधुरता है, गयता देखते ही बनती। गुण अलंकार भी अन्यायस ही काव्य शोभा बढ़ाने वाले, जो गुण हैं, जो अलंकार हैं, अन्यायस ही काव्य शोभा, मतलब कि उन्हें हम बिना उसका अर्थ निकाले हुए भी वो शोभा बढ़ाते हैं उस पद की। तो इस प्रकार से हमने चारों काव्य को देख लिया। मैं आपसे यही आशा करूँगा कि मित्रों वीडियो बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि देखिए इसकी सप्रसंग व्याख्या है और इसके अंदर सारे जो हमने आपको पद भी दिए हैं कि पद देखिए, आपको पद भी मिल गए इस वीडियो में, उसकी सप्रसंग व्याख्या भी मिल गई। तो वीडियो को कलेक्शन करने में बड़ी मेहनत लगती है, इसलिए आपसे यही चाहत रखूँगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे अंदर और ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन आता है। क्योंकि बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट कर रहे हैं, जिनके पास हिंदी डिसिप्लिन में हिंदी कविता मध्यकाल आधुनिक काल है, पूरे यूट्यूब इतिहास में इस पर कोई ही काम नहीं कर रहा है। तो अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक आपने देख ली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब कर लोगे हमारी ऐसी और वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो हम आपकी सफल, सुगम और मंगलमय परीक्षा की कामना करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप ऐसी ही स्टडी के लिए, अपडेट के लिए, अगर आप डीओ की से किसी भी अपडेट से जुड़ना चाहते हैं कि कोई भी अपडेट आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो हमारे इस चैनल पे ऐसी भी वीडियो आती रहती हैं। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। क्योंकि मित्रों मैं आपसे शेयर करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर आपको देखने के लिए नहीं मिली होगी ये वाली वीडियो, तो मैं आपसे यही चाहत रखूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि जिससे उन आपके क्लासमेटों का, औरों का भी भला हो सके। तो हमें दीजिए जब तक के लिए इजाज़त, हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।